हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीकेजी की स्टडी में। तो दोस्तों, ये क्लास आपके सीईटी एग्जाम 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल के लिए घातक सिद्ध होने वाली है, क्योंकि वो प्रश्न मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ पे इस क्लास के अंदर आपके जो गत परीक्षा में पूछे गए हैं, और यही प्रश्न दोस्तों जो आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो एक बार दोस्तों इस क्लास को बिना स्किप किए आपको पूरा जरूर देखना है, और लास्ट में आपको कमेंट करना है कि गुरुजी इस क्लास से हमारे इतने प्रश्न सही होते हैं, ताकि आपको ये पता चले दोस्तों कि आपका एग्जाम का लेवल कैसा है। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप ये क्वेश्चन सही करते हो ना, तो मान के चलना कि आपका सीईटी का एग्जाम होने जा रहा है जो आपका है, उसमें बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका सारा का सारा पेपर वो अच्छा जाएगा, आपका उसमें सिलेक्शन पक्का होगा नीचे। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण टॉप से टॉप मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में छपने वाले हैं। तो एक बार सभी विद्यार्थी इस क्लास को शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा दोस्तों कि तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपका, फटाफट से नीचे सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। ऑप्शन है परवन नदी, माही नदी, साबरमती नदी या सोम नदी। तो तीर्थ स्थल गलियाकोट एक किस नदी के किनारे दोस्तों, तो ये आपका माही नदी के किनारे है। सही आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है। शीला माता है, करणी माता है, नागणेची माता है या शीतला माता है। राजस्थान की ऐसी कौन सी देवी है दोस्तों जिसका संबंध है वो चूहों से है। बताओ, फटाफट से कमेंट कीजिए। तो वो आपकी करणी माता दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर ऑप्शन। और करणी माता का मंदिर कहाँ पे दोस्तों, तो आपको पता है कि करणी माता का मंदिर है वो आपका देशनोक बीकानेर में है। और करणी माता के चूहों को क्या बोला जाता है दोस्तों, फटाफट से नीचे कमेंट कीजिए कि करणी माता के इस चूहों को क्या बोला जाता है। और ये क्या दोस्तों, ये किस समाज की आपकी कुल देवी है। तो करणी माता वो आपके चारण समाज की कुल देवी है। किसके दोस्तों, करणी माता चारण समाज की आपकी कुल देवी है। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव है वो करणी माता ने रखी। और इनके जो स्पेचुए होते हैं मित्रों करणी माता के, उनको काबा कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में आने वाला था। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपका कि गुलाबोस्पेरा किस क्षेत्र हेतु प्रसिद्ध है। ऑप्शन है खेल के लिए, लोक गायन के लिए, लोक नृत्य के लिए या मुखिया के लिए। तो गुलाबोस्पेरा मित्रों ये आपके लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, यानी सी नंबर ऑप्शन को क्या कर देंगे यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देंगे। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि इंदिरा गांधी फीडर, राजस्थान फीडर जो आपकी नहर है इसकी लंबाई कितनी है। यानी इंदिरा गांधी जो नहर है दोस्तों इसकी मुख्य फीडर की लंबाई कितनी है। प्रश्न आपका ये है। ऑप्शन आपका 204 किलोमीटर है, 445 किलोमीटर है, 649 किलोमीटर है या 826 किलोमीटर है। तो इंदिरा गांधी नहर की जो आपकी फीडर की लंबाई है दोस्तों वो कितनी हो जाएगी, वो है आपकी 204 किलोमीटर। ए ऑप्शन को लॉक करने वाले सभी साथियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट से एक को लॉक करो भाई। अगला प्रश्न देखो, आगे क्वेश्चन पूछा आपसे कि बोहरा समाज का उर्स कहाँ बढ़ता है। बाड़मेर में, अजमेर में, गलियाकोट में या उदयपुर में। फटाफट से बताओ दोस्तों कि बोहरा समाज का उर्स कहाँ पे बढ़ता है। दोस्तों मान के चलना, अगर आप इससे प्रश्न हल करते हो ना, तो आपके एग्जाम की तैयारी है वो एकदम अच्छे लेवल से चल रही है। तो बोहरा समाज का उर्स बढ़ता है वो बढ़ता है आपका गलियाकोट में। और सभी बच्चों ने यहाँ पे एकदम शानदार आंसर दिया है, सभी का भी राइट हो गया, ठीक है। आगे देखो दोस्तों, अगर आपको लाइव क्लासें चाहिए, लंबी चाहिए, आपकी मैराथन क्लासें चाहिए, तो नीचे प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं उसके लिए तैयार हूँ दोस्तों। आपके सीईटी के अंदर भैया आपका सिलेक्शन होना चाहिए, श्याम दाम दंड भेद कैसे भी हो, सीईटी के अंदर आपका मुझे सिलेक्शन चाहिए। इस बार ये चैनल आपका सीईटी पे चलेगा भाई। तो अगला प्रश्न है कि माओजी के अनुयायी है उन्हें विष्णु को मानते हैं। देखिए दोस्तों, माओजी के अनुयायी जो उन्हें विष्णु मानते हैं, लेकिन वो अवतार किसके है ये प्रश्न आपसे पूछा है, यानी किन का अवतार मानते हैं वो। ऑप्शन है वराया का अवतार मानते हैं, मत्स्य अवतार मानते हैं, कल के अवतार मानते हैं, वामन अवतार मानते हैं। तो देखिए माओजी के जो अनुयायी है ये विष्णु भगवान को अपने मानते हैं। तो विष्णु भगवान को ये मानते हैं मत्स्य अवतार। किसका मानते हैं दोस्तों, मत्स्य अवतार मानते हैं। जो भी बच्चे यहाँ पे मत्स्य अवतार को लो करे हैं उन सभी साथियों का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कहूँ अगले क्वेश्चन की दोस्तों कि बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ उपशैली राजस्थानी चित्रकला को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, यानी वर्ग का नाम बताना है दोस्तों। कौन सा नाम बताना, आपको वर्ग का नाम बताना है। यानी मारवाड़ स्कूल में वर्गीकृत किया गया है, हड़ौती स्कूल में है, टुंडाड़ स्कूल में है या मेवाड़ स्कूल में है। देखिए दोस्तों, बूंदी, कोटा और झालावाड़ ये जो इलाका है ये आपका किस क्षेत्र में आता है, आपको उस क्षेत्र का नाम बताना है। तो वहाँ पे आपका स्कूल वही होगा, ठीक है। कौन सा स्कूल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आता है कोटा, बूंदी और झालावाड़ को किसको बोलते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं अपनी हड़ौती का भूभाग। किसे बोलते हैं, हड़ौती का भूभाग बोलते हैं क्या इसको। हाँ गुरुजी बिल्कुल बोलते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन हड़ौती स्कूल। गुरुजी वाह क्या बात है, वेरी गुड, सभी साथियों में करेक्ट आंसर आ गया है। दोस्तों एक बार इस क्लास को शेयर कर देना। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना। और ग्रुप के नंबर जो मैं आपको क्लास के एंड में दूंगा, ठीक है। तो चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है। प्रश्न आपका ये है। ऑप्शन है शेखावाटी, डूंगरपुर, भरतपुर या दौसा। तो मेरे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा चंग नृत्य गुरुजी अपने शेखावाटी क्षेत्र का है, जो होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा चंग बजाकर किया जाता है, ठीक है।
चंग बजाकर किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और चंग नृत्य वो है कहाँ का, तो ये शेखावाटी का है, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि गंगा नहर कौन सी नदी से निकाली गई है, गंगा से, सतलज से, व्यास से या रावी से। फटाफट से सभी विद्यार्थी इनसे कमेंट करेंगे कि गंगा नहर कौन सी नदी से निकाली गई है और सभी साथियों के एकदम सही आंसर है। गुरुजी बी को लॉक कर दो। सभी बच्चों ने यहाँ पे बी ऑप्शन को लॉक किया और बी ऑप्शन को लॉक करने वाले तमाम साथियों का एकदम करेक्ट आंसर है। गंगा नहर है वो कौन सी नदी से निकाली गई है दोस्तों, तो ये आपकी सतलज नदी से निकाली गई है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, एक प्रश्न दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सारे के सारे प्रश्न मैं आपके लिए वही लेके आता हूँ जो आपके एग्जाम में आने वाला हो, ठीक है। बेफालतू को चल लेने से तो कोई फायदा नहीं है। प्रश्न अगला कि जीवन भर दूल्हे के वेश में रहने वाले संत है, जीवन भर दूल्हे के वेश में रहने वाले संत कौन थे दोस्तों, जिसने दादू के उपदेशों का बखान किया। प्रश्न आपका ये है, थोड़ा प्रश्न जो मैंने ये प्रश्न है थोड़ा इसमें क्या दोस्तों इधर उधर हो गया है, तो उसके लिए कोई फिक्र की जरूरत नहीं है। तो बताओ सुंदरदास जी है, रज्जब जी है, रामपाल जी है, माधोदास जी है। फटाफट से कमेंट कीजिए। तो रज्जब जी है दोस्तों, क्या है भाई, रज्जब जी इन्होंने क्या किया भाई, अपने दादू जी के उपदेशों का बखान किया था और जो कह रहे थे दूल्हे के बेस में रहे थे, ये संत कहलाए थे अपने, ठीक है। अगर दादू दयाल जी की आपकी पीठ पूछी जाए दोस्तों कि दादू दयाल जी की पीठ कहाँ पे है, तो याद रखना इसकी पीठ है जो सांगानेर में है। कहाँ पे दोस्तों दादू दयाल जी की पीठ है, सांगानेर में है। रज्जब जी की एक रज्जब वाणी भी है, वो भी आपको याद रखनी है दोस्तों। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था आपका। अगला प्रश्न देखिए कि वर्षा के जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना है, वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार किसने माना है, ये प्रश्न आपका है। ऑप्शन है कोपेन ने माना है या केंद्रीय ने माना, ट्वीट था या थर्नवेट ने। यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंटिंग हुई, इसको कर दो, ठीक है। तो वर्षा के जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण का आधार किसने माना है, इन तीन ऑप्शनों में से आपको सही ऑप्शन का चूज करना है। तो ये माना है दोस्तों आपके प्रोफेसर ट्वीट किसने मना है, गुरुजी सी को लोग रो, बिल्कुल दोस्तों टिवार था, एकदम सही आंसर हो जाएगा का सी नंबर ऑप्शन। दोस्तों टिवार था, इसने क्या माना, आपके जलवायु प्रदेशों को वर्गीकरण का आधार माना है। किसे माना है, तो टिवार था ने माना है। सी ऑप्शन को लॉक करने वाले सभी छात्रों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके जो प्रदेश है मैं आपको उसके नाम बताता हूँ दोस्तों। इसने उष्णकटिबंधीय आंध्र प्रदेश को माना है, अर्ध उष्ण आंध्र प्रदेश को माना है जो पूरी राजस्थान का आपका। उसके बाद इसने बोला है उष्ण उधर उपस्टेपीय प्रदेश को। इसके बाद इसने बोला है दोस्तों मध्य उत्तर पश्चिमी राजस्थान को। इसके बाद इसने माना है उष्ण मुश्तलीय है जो आपका जैसलमेर और बीकानेर का भूभाग होता है इसको, ठीक है। अगर इसके बात करें दोस्तों, अगर वैसे अंग्रेजी में इसके शब्दों की बात करूँगा दोस्तों, तो इसके अंग्रेजी में शब्दों आपके बोले जाते हैं CAW दोस्तों, AW। अगला है आपका BSH और अगला है दोस्तों आपका कौन सा भाई, BWH। कौन सा है दोस्तों, BWH, ये है अगला, ठीक है। तो इनको इसने क्या माना दोस्तों, जलवायु प्रदेशों को वर्गीकरण का आधार माना है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में इस तरीके से आता है कि ये AW है वो किसका है भाई, तो ये आपका टिवार था गाइस। इस तरीके से आपको प्रश्न खोल करके आना है। आगे देखो वाला क्वेश्चन, राज्य का आदर जिला कहलाता है। आपको पता है कि राज्य का आदर जिला कौन सा अपने, उदयपुर है, बांसवाड़ा है, झालावाड़ है या चित्तौड़गढ़ है। फटाफट से कमेंट कीजिए कि राज्य का आदर जिला कौन सा है। गुरुजी राजस्थान का आदर जिला है अपने झालावाड़। बिल्कुल दोस्तों, राजस्थान राज्य का आदर जिला आपका झालावाड़ कहलाता है। जो भी बच्चे झालावाड़ को लोग रहे ना उन सभी का राइट आंसर होगा। आदर जिला कौन सा दोस्तों, झालावाड़ हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे देखिए, एक प्रश्न आपके एग्जाम में ये भी आता है कि सबसे जो तेज हवाएं चलती है वो कहाँ पे चलती है, ग्रीष्म ऋतु में। बताओ भाई, कमेंट कीजिए कि सबसे तेज आंधी है वो कहाँ पे चलती है। तो आंधी आपके गंगानगर जिले में चलती है, याद रखना। प्रश्न आपका अगला कि राजस्थान के किन जिलों में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है, कोटा, बूंदी और झालावाड़ में, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, टोंक, अजमेर और पाली में, चूरू, झुंझुनू और सीकर में। देखिए प्यारे साथियों, CET के एग्जाम की मैं यहाँ पे आपके लिए तैयारी करवा रहा हूँ दोस्तों। CET परीक्षा की तैयारी करवा रहा हूँ एकदम अच्छे कंटेंट और अच्छे लेवल के साथ यहाँ पे आपको तैयारी करवा रहा हूँ। बस आपको नीचे कमेंट करके ये बताना है कि गुरुजी हमारे लिए आप क्या कीजिए, लाइव क्लास लगाइए। लाइव क्लास के लिए दोस्तों मैं आपके लिए तैयार बैठा हूँ, मैं आपकी लाइव क्लास लगा दूंगा। अगर आपको दोस्तों ट्रिकों के माध्यम से पढ़ना है तो ट्रिक मेरे पास तैयार है दोस्तों, ट्रिकों के माध्यम से मैं आपके लिए पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। अगर आपको राजस्थान की कला संस्कृति ट्रिकों से याद करनी है तो ट्रिकों से आपको याद हो जाएगी। लेकिन इतना वादा करता हूँ दोस्तों, ट्रिकों से जब पढ़ाऊंगा तो उस चीज़ को आपको दोबारा उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको क्लास में ही वो चीज़ याद हो जाएगी। तो बताइए कि राजस्थान के किन जिलों में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है, तो ये आपकी पाई जाती है भाई कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिले में, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग या ज्वाला कहते हैं। प्यारे अभ्यर्थियों कमेंट कीजिए, महुआ, खेजड़ी, पलाश या दोखड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये जंगल की ज्वाला किस पेड़ को कहा जाता है, बताओ भाई, फटाफट से कमेंट कीजिए। सभी बच्चों के राइट आंसर आ रहे हैं और बच्चों ने यहाँ पे लोग किया सी ऑप्शन को। बिल्कुल दोस्तों, पलाश या ढाक है, इनको क्या बोलते हैं, अपने जंगल की ज्वाला कहा जाता है इनको, ठीक है। इनका वैज्ञानिक नाम क्या है, इनका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोपोमा, जो आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ब्यूटिया
पम्मा इनका वैज्ञानिक नाम है जो आपसे नहीं पूछा जाएगा। प्राकृतिक रंगों के निर्माण में इसका क्या किया जाता है दोस्तों, आपके प्रयोग किया जाता है इस किसका, वृक्षों का। आगे देखो नड़ क्या है, ये प्रश्न भैया आपके सीईटी के एग्जाम में पिछली वर्ष किया गया था, यानी जो आपका प्रीवियस एग्जाम हुआ था ना दोस्तों, उसमें ये प्रश्न आपका आया था। तो यहाँ पे कमेंट कीजिए कि नट क्या है। एक लंबी बांसुरी होती है, लकड़ी की 4 पट्टियाँ होती है, या जुड़वा बांसुरी होती है, या एक तार वाला वाद्य यंत्र होता है। तो नड़ कहा जाता है मित्रों अपने एक प्रकार की लंबी जो बांसुरी होती है उसको नड़ बोलते हैं। ए ऑप्शन को लॉक करने वाले सभी बच्चों का एकदम राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, रागमाला किसके द्वारा रचित की गई, पुंडरीक विंठल के द्वारा, कुंभा के द्वारा, उस्ताद चांद खान के द्वारा, या पंडित भाऊ भट्ट के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आने वाला 100% आपका क्वेश्चन है। तो फटाफट से कमेंट कीजिए कि रागमाला किसके द्वारा रचित की गई है। तो रागमाला रचित की गई है मेरे प्यारे दोस्तों आपके किसके द्वारा, ये की गई है पुंडरीक विंठल के द्वारा, यानी ए ऑप्शन आपका राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। जो आमेर के कछवाहा शासक मिर्जा राजा मानसिंह का दरबारी विद्वान था जिसने रागमाला, और इसने किसकी रचना की थी दोस्तों, तो और इसने रचना की थी आपके रागमाला के अलावा अगर आपको राग मंजरी नाम मिले तो आपको याद रखना है कि पुंडरीक विठल ही होगा इसका, ठीक है। इसके अलावा इसने राग चंद्रोदय की भी रचना की थी, ध्वनि प्रकाश ग्रंथ की भी इसने पुंडरीक विठल ने रचना की थी। तो रागमाला और राग मंजरी ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी रचना आपके पुंडरीक विठल ने की थी, आपको इतना याद रखना है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के किस क्षेत्र की रमत अधिक प्रसिद्ध है, जालोर की है, जोधपुर की है, बीकानेर की है, या नागौर की है। ये प्रश्न मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है कि राजस्थान के किस क्षेत्र की रमत अधिक प्रसिद्ध है, तो रमत आपकी बीकानेर की अधिक प्रसिद्ध मानी जाती है। सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, आगे बढ़िए कि वन संरक्षण अधिनियम को स्वीकृत कब किया गया, 1990 में, 1955, 1980 या 2000 में। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 को लागू किया गया था। कब किया गया, 1980 को लागू किया गया था। लेकिन 1980 को लागू किया गया, इसकी फिक्स डेट आपको पूछे तो आपको इसकी फिक्स डेट याद रखनी है दोस्तों, 25 अक्टूबर 1980। कब है, 25 अक्टूबर 1980 को वन संरक्षण आपका अधिनियम लागू किया गया था। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान वन संशोधन अधिनियम की बात करें दोस्तों, कि राजस्थान वन संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया, तो वो आपका 2014 में लागू हुआ था। लेकिन वन संरक्षण अधिनियम की बात करें तो वो आपका 1980 में लागू हुआ था। बोलो याद रह जाएगा क्या, हाँ गुरुजी याद रह जाएगा। गुरुजी आपके सारे के सारे प्रश्न आना हमें अच्छे लगते हैं दोस्तों। आपके प्रश्न ऐसे एग्जाम में आएंगे क्योंकि मैं बच्चों को बेफालतू गुमराह नहीं करता हूँ और ना गुमराह करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। लाइव क्लास मैं इसीलिए नहीं लगाता हूँ ताकि आपका कम से कम टाइम बचाया जा सके। राजस्थान के किन जिलों में ब्रिटिश और मृदा नहीं पाई जाती है, कोटा, बूंदी, बाराकोटा, बीकानेर, चूरू या बांसवाड़ा और झालावाड़। फटाफट से कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। राजस्थान के किन जिलों में ब्रिटिश और मृदा नहीं पाई जाती है, तो ये आपकी बीकानेर और चूरू, ये 2 जिले हैं दोस्तों जिसमें क्या आपकी राजस्थान की ब्रिटिश और मृदा नहीं पाई जाती है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बाकी कोटा, बूंदी, बाराकोटा और बांसवाड़ा, झालावाड़ में यहाँ पे आपकी ब्रिटिश और मृदा पाई जाती है, ठीक है। बोलो याद रह जाएगा क्या, हाँ गुरुजी याद रह जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्र ग्रंथ कौन सा है। ये प्रश्न भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लो दोस्तों, क्योंकि प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में। मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्र ग्रंथ कौन सा है दोस्तों, तो ये आपका सुपासनाचर्यम है, रागिनी है, भागवत है, या श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चुनिया है। कुछ दोस्तों ये जो आपने पीडीएफ बनाते हैं ना तो उसमें ये मिस प्रिंटिंग हो जाता है। अब यहाँ पे ये नाम क्या है, यहाँ पे आपका सुपासनाचर्यम ये है आपका नाम, तो यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंटिंग हुआ है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। तो मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, वो माना जाता है आपके श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चुन्नी को। और ये प्रश्न दोस्तों आपके बार बार रिपीट हो रहा है और बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो सही डी ऑप्शन होगा आपका। अगला है कि सेवण व लवण घास है जो आपके राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती है दोस्तों, अर्ध शुष्क में, उपादर में, अर्ध या शुष्क। पहले तो ये देखिए कि सेवण और जो लवण आपकी घास है ये कौन से जिलों में उगती है, और फिर ये देखिए कि वहाँ पर कौन सा जलवायु प्रदेश पाया जाता है। तो बताओ भाई, सेवण घास ये आपके राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती है, तो ये आपके उगती है भाई शुष्क जलवायु प्रदेश में। किसमें दोस्तों, शुष्क जलवायु प्रदेश में होती है। डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सारे के सारे प्रश्न यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को कहते हैं, अध्यक्ष कहते हैं, सभापति कहते हैं, महापौर कहते हैं, या नगर प्रमुख कहते हैं। ये प्रश्न दोस्तों आपके एक बार पूछा गया था और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था आपका। तो नगर निगम का जो प्रमुख होता है उसको कहा जाता है दोस्तों अपने महापौर। क्या बोलते हैं, महापौर बोलते हैं नगर निगम के प्रमुख को। वर्तमान में आपके कितने नगर निगम है, तो वर्तमान में आपके 10 नगर निगम है, ठीक है, जिसके अध्यक्ष को बोलते हैं अपने महापौर। ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, मोरचंग है। मोरचंग क्या है भाई, एक सुशीरवाद यंत्र है, एक घनवाद है, एक तत्ववाद है, या एक अवनदवाद है। सुशीर है क्या, नहीं सुशीर नहीं है भाई। क्या है, सुशीर नहीं है गुरुजी, सुशीर नहीं है। सुशीर क्यों नहीं है भाई, सुशीर ही है आपका
मोरचंग एक प्रकार का सुशील वाद्य यंत्र होता है। ए नंबर ऑप्शन को लॉक करो, क्या करो, ए नंबर ऑप्शन को लॉक करो दोस्तों। मोरचंग वो क्या है आपका, मोरचंग एक प्रकार का सुशील वाद्य यंत्र होता है। इसे होठों के बीच में रखकर बजाया जाता है और यह लोहे की छड़ों से बना छोटा सा वाद्य यंत्र है। ये इसे बजाए जाने में फूंक नहीं मारी जाती है। इसे बजाते हैं ना उस टाइम फूंक नहीं लगती है इसके अंदर, लेकिन होठों में दबाकर बजाए जाने के कारण इसे सुशील वाद्य यंत्रों में रखा गया है। ठीक है, याद रह जाएगा, बोलो। मोरचंग है ना, इसमें फूंक नहीं मर जाती है, होठों से दबाकर पता नहीं कैसे बजाया जाता है इसको, लेकिन इसको सुशील वाद्य यंत्र में रखा गया है। फिर भी राजस्थान में 50% से अधिक वन क्षेत्र किस श्रेणी में मिलते हैं, आरक्षित वन क्षेत्र में है, सुरक्षित में है, अवगीकृत में या सामाजिक वानिकी में है। तो जो राजस्थान के 50% से जो अधिक वन क्षेत्र का जो एरिया है आपका, ये रखते हैं अपने सुरक्षित वन क्षेत्र के अंदर, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए कि शीत ऋतु में, अगला अंतिम क्वेश्चन आपका कि शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है। रेतीला धरातल है यहाँ का, वन क्षेत्र यहाँ पे अधिक है, या बर्फबारी अधिक होती है, अधिक वर्षा होती है। फटाफट से कमेंट कीजिए कि शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों। तो इसका प्रमुख कारण माना जाता है आपके पश्चिमी राजस्थान में रेतीली बलुई मिट्टी, जो गर्मियों में अत्यधिक गर्म हो जाती है और सर्दियों में अत्यधिक ठंडी हो जाती है। ये जितना ही जल्दी गर्म होता है उतना ही जल्दी ये यहाँ पे ठंडा भी हो जाता है। ठीक है, तो ये नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब प्यारे दोस्तों, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे नए जुड़े थे उन सभी विद्यार्थियों को एक ही काम करना है, सबसे पहले तो चैनल को कर लेना मित्रों आप सब्सक्राइब, और इसके प्लस में जो बेल आइकन प्रेस घंटी दी गई उसको कर लेना ऑन, ताकि आपके पास यहाँ का हर नोटिफिकेशन हर क्लास का पहुँचता रहे। और दोस्तों, अगर आपको अभी तक ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए है, कोई कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर जी हमें ग्रुप का लिंक दीजिए आप, तो ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको नंबर दे रहा हूँ। नंबर क्या दोस्तों, नंबर है 9057001547। इन नंबरों पे आप क्या करना मित्रों, मैसेज करना और ग्रुप को ज्वाइन करना, वहाँ पर आपको संपूर्ण सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, तो प्यारा सा कमेंट कर देना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अब जल्द ही मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।